उत्तराखंड की राजनीति में जब भी दबंग नेताओं का जिक्र आता है तो हरक सिंह रावत का नाम सबसे पहले आता है। धाकड़ नेताओं का जिक्र होता है तो तब भी हरक सिंह रावत का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन जब विवादित नेताओं की बात आती है तो तब भी हरक सिंह रावत का ही नाम सबसे आगे आता है। हरक सिंह रावत अपने पूरे सियासी कैरियर में पार्टियों को बदलने के साथ साथ विधानसभा सीट को बदलने के लिए भी जाने जाते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव रुद्रप्रयाग से लड़ने के बाद इस बार के चुनावी समर में हरक सिंह रावत कोटद्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या होगा उनका एजेंडा, क्या होगी उनकी चुनावी रणनीति, इस पर खुद उनसे बात करते हैं। 18 मार्च को 1 घंटे पहले तक आप सरकार के साथ थे, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिना रहे थे। आखिर उस आखिरी चरण में क्या बदला कि आप बगावत पर उतर आए और दूसरे खेमे में चले गए? देखिए, मैं एक रणनीति के तहत कृषि विभाग और उद्यान विभाग के बजट पर अपनी बात को रख रहा था और ये बात सच है कि मैंने कृषि मंत्री और उद्यान मंत्री के रूप में जो विधानसभा के अंदर बातें की वो मैंने कृषि मंत्री और उद्यान मंत्री के रूप में अपने विभागों में वो काम करके दिखाया। लेकिन क्योंकि मैं जब कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें जब बजट की प्रतिलिपियां मंत्रियों को दी गई थी और उसमें मैंने कृषि और उद्यान विभाग और मेरे पे जुड़े हुए विभाग थे उनके बजट में जो मैंने भारी कटौती देखी थी तो मैंने मुख्यमंत्री से नाराज़गी व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री ने सचिव वित्त और प्रमुख सचिव वित्त को बुलाकर कहा था कि भाई मेरी किसान भवन में मेरी घोषणा है, कृषि उद्यान विभाग का बजट दोगुना किया जाएगा और इसको दोगुना कर दो। लेकिन जब मैंने देखा कि जब बजट विधानसभा में बजट आया तो बजट में कृषि विभाग का बजट पहले से मुकाबले दुगना करना तो दूर रहा, आधा कर दिया गया। FL2 का मामला मंडी को दिया गया था। मैंने कहा मेरी बदनामी हो रही है। एक दिन तो कैबिनेट में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, भले आज इंदिरा हृदय हरीश रावत जी के साथ हो, प्रीतम सिंह चौहान हरीश रावत के साथ हो, यशपाल आर्य, इंदिरा हृदय, प्रीतम सिंह चौहान और मैंने मिलकर मंत्रिमंडल में इतना नाराजगी व्यक्त करी कि आप शराब के मामले में क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बौखलाकर यहां तक कह दिया कि मैं इस्तीफा दे देता हूं मुख्यमंत्री पद से। प्रीतम सिंह चौहान जी को कहना पड़ा कि अगर आप इस्तीफा दे सकते हो तो दे दो। सर, जब 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी, बहुमत मिला, तो उस वक्त विजय बहुगुणा जी को जब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो तब आप बहुत मुखरता के साथ उनके विरोध में थे और आप हरीश रावत जी के समर्थन में थे उस वक्त। तो आप कहते हैं कि उनकी सोच बहुत संकीर्ण है, दिल बहुत छोटा है। तो ऐसी कौन सी आपके पास रणनीतिक चूक हो गई कि जो आप तब नहीं समझ पाए और अब जाकर के आपको समझ में आया? देखिए, क्योंकि 2012 में मैं हरीश रावत के साथ नहीं था, मैं स्वयं उस समय मुख्यमंत्री के दौर में था। मुझे लगता था कि विधायकों में से बनूंगा तो मैं बनूंगा क्योंकि मैं विपक्ष का नेता था। हरीश रावत को लगता था कि MP में अगर कोई बनेगा तो मैं बनूंगा, तो इसलिए मैं उनके साथ नहीं था। वो क्योंकि जब दो पीड़ित व्यक्ति, दो दुखी व्यक्ति, दोनों का दुख हो और एक ही दुख हो तो स्वाभाविक है कि वो ऐसा मैसेज जाता है कि हम एक साथ थे। मुझे बुरा ये लगा कि जब विजय बहुगुणा जी समझते नहीं थे, जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था। मैं बहुत, आज देखो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं ये सच कह रहा हूँ, जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था तब उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब जब वो मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए 1.5-2 साल समझ गए थे और ठीक से सरकार काम करने लगी थी तब उनको हटा दिया। आपने हरीश रावत को जिम्मेदारी दे दी। लेकिन मैंने देखा कि वो व्यक्ति, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर अघोषित डर हो। अरे भी किस बात का डर है? तुम तो मुख्यमंत्री हो गए ना। अब जब मुख्यमंत्री हो गए तो तुम हरक सिंह के व्यक्तित्व से क्यों डर रहे हो? सर, आप जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ 18 तारीख के बाद, जो स्टिंग सामने आया, उस स्टिंग को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पर सवाल उठते रहे हैं। आप लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से सवाल उठाए हैं कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त और इस सब की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा जाता है तो वो उसी स्टिंग को लेकर आपको भी कटघरे में खड़ा करते हैं। उस स्टिंग में आपकी भी बातचीत है, तो उस पर आपका क्या कहना है? एक चीज़ मैं एक सवाल कर रहा हूँ, ये हरक सिंह रावत कह रहा है कि मुझे 5 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, 15 करोड़ दे दो। एक पत्रकार ने अगर ये कहा कि साहब 15 करोड़ मांग रहे हैं, मैं तो नहीं मांग रहा हूँ ना। नहीं सर, जैसे उसमें जो बात हो रही है उसमें जब वो आपसे बात करते हैं, वो पूछते हैं कि गुस्सा कुछ कम हुआ आपका, तो तब आप कहते हैं कि ये उमेश बात कर लेंगे, तो उसका क्या मतलब है? इसलिए कि
जब पहले दिन मेरी बात हुई थी, मैंने बहुत नाराज़गी व्यक्त की थी और मैंने कहा आपकी कोई बात भी सही नहीं निकलती है। आपने मुझसे कहा था, उमेश भी उस दिन था, इंदिरा हृदय थी, आपने कहा था कि आपके कद को बढ़ाया जाएगा, आपके अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो वही बात मैंने उनसे कहा कि भाई, मैंने कहा देखिए वैसे तो आपकी बात का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये उमेश आपसे बात कर लेगा और फिर मुझे बता देगा। तो अब मुझे थोड़ी पता कि ये तो हरीश रावत को, मुझे थोड़ी पता कि ये पैसों की लेन देन की बात होगी। मैंने उससे कहा पत्रकार से, तुमने पैसे की बात क्यों करी? केले अगर मैं पैसे की बात नहीं करता तो हरीश रावत जो खरीद फरोख्त में लगा है उसका खुलासा उसको प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने मैं कैसे लाता? और ये बात भी सही है। पहले उन्होंने कहा कि मैं स्टिंग में नहीं हूँ। अब देखिए, अगर उसी से आप देखो ना कितने झूठ बोले हरीश रावत जी ने। पहले कहा मैं हूं नहीं, जब सीबीआई की जांच शुरू हो गई तो उनको लगा कि अब सीबीआई खुलासा करेगी, ये मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, ये तो थे, तो कह लेंगे मैं था, लेकिन ऐसे मैं मजाक कर रहा था। अब एक आदमी, एक मुख्यमंत्री मजाक करने के लिए हेलीकॉप्टर से यहाँ से जौल गिराने जा रहा है, तो भैया क्या फिर तो इस प्रदेश का भगवान ही बचा है, भगवान। सर एक और स्टिंग उसके बाद 2-3 दिन के बाद आया था, मदन बिष्ट वाला स्टिंग। उसको लेकर के इस तरह की बातें सामने आती कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपसे जो यारी दोस्ती में बातें करी उनको आपने सार्वजनिक कर दिया, एक विश्वसनीयता जो थी उसको ख़त्म कर दिया। क्या विधायकों की खरीद फरोख्त की विश्वसनीयता, क्या विश्वसनीयता होती है? कोई विधायक अगर हमसे बार्गेनिंग कर रहा हो पिछले 20 दिन से कि 5 नहीं 10 दिला दो, 15 दिला दो, मंत्रालय दिला दो, और उसकी बात अगर जनता के बीच में आ जाए तो क्या ये विश्वसनीयता खत्म होने वाली बात है? हमें एक विधायक की विश्वसनीयता से ज़्यादा प्रदेश का हित चाहिए। और दूसरा कि सच में वो स्टिंग ऑपरेशन न पहले वाला न दूसरे वाला, ये जरूर है कि उसमें बातचीत में मैं हूँ। देखिए, पत्रकार हमारा मित्र था, हम उसको जानकारी थी वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। मैं जब इनको एड्रेस बताने लगा मदन बिष्ट जी को, बालकोनी में खड़े होकर ये भटक गए थे रास्ता, तो इस बीच वो पत्रकार ने कैमरा लगा दिया, तो मुझे खुद नहीं पता चला। तो जब मैं इनको छोड़कर सीढ़ियों से वापस आया कमरे में, अपने ड्राइंग रूम में, तो जब वो पत्रकार कैमरा निकाल रहा था तो फिर मैंने उससे कहा भी क्या है, और फिर उन्होंने मुझे बताया था कि हम चलाएंगे नहीं इसको, लेकिन अब भाई मैं पत्रकारों को कैसे रोक लेता, उन्होंने चला दिया। तो ये वही पत्रकार थे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी का स्टिंग? हाँ बिल्कुल। नहीं, उस दिन जब मेरे घर पे तो उनका कोई रिपोर्टर आया था। सहसपुर वाली जो ज़मीन है उसको लेकर के बड़ी जोर शोर से जब आप कांग्रेस छोड़ के चले गए उन्होंने बहुत हो हल्ला मचाया, जांच बिठाई। तो सर वो क्या विवाद है सहसपुर वाली उस ज़मीन का? मैं सिर्फ आपसे एक सवाल कर रहा हूँ आप ही से, उसमें आपका पूरा जवाब आ जाएगा। अगर मैं गलत होता तो जब मैं विपक्ष का नेता था 2011 में, निसंग ने भी यही किया था कि नहीं किया था? क्यों नहीं मुझे गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं ज़मीन को सरकार में सम्मिलित किया गया? और मैं आज कह रहा हूँ, अब तो आचार संहिता लग गई ना, और मैंने 18 फरवरी को छोड़ी थी, 18 मार्च को छोड़ी थी सरकार, तो लगभग 11 महीने में हरीश रावत क्यों नहीं कर पाया? अगर आप सोचो ना, कोई हमने गलत किया होता तो आप सोचो कि 18 महीने में 11 महीने में क्या हरीश रावत मैं यहाँ बैठा होता, जेल में नहीं होता? एक आखिरी सवाल कोटद्वार को लेकर के पूछते हैं। जनरल साहब को पिछली बार कोई सोच नहीं सकता था, वहाँ उनको पटकन नहीं मिली। कितनी चैलेंजिंग कोटद्वार की सीट है, और कोटद्वार के लिए अगर आप विधायक बनते हैं तो कोटद्वार के लिए आपके पास क्या प्लान है? मैं हमेशा चुनौतियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, और मैं खुशी है मुझे चुनौतीपूर्ण सीट मिली है। और खेल में और जीतने का मज़ा तो तभी है जब चुनौतियाँ हों। आसान सीट होती तो शायद उतना जीवन में मज़ा नहीं आता। प्रकृति ने चीज़ें तय की होती हैं कि कौन सा काम सुरेंद्र भाई के माध्यम से सिद्धवली चाहते थे कि पुलिया सुरेंद्र भाई बनाए, तो सुरेंद्र भाई ने बना दी। ये खनीचा जो है सीसी मार्ग सैलो बनाया, तो सैलो भाई ने बना दिया। अब सिद्धवली चाहते हैं कि कोटद्वार जिला जिम कॉर्बेट का द्वार, कोटद्वार नेशनल हाईवे से 4 लेन के हाईवे से जो है देहरादून से और कुमाऊं से जुड़े कोटद्वार जिम कॉर्बेट पार्क का द्वार बने। ये बड़े काम सिद्धवली जी मेरे माध्यम से कराना चाहते हैं।
और जिस सिद्ध बलि ने मुझे कोटद्वार बुलाया है, मैं उसका आशीर्वाद से, उसके आदेश का, उसका जो वो है, उसका पालन करूँगा।